हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। कल के एपिसोड में आपने देखा कि हमने महाशिव पुराण के महत्व का अध्याय पहला पूरा किया। अब हम इस एपिसोड में महाशिव पुराण के दूसरे अध्याय को पाठ करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे दोहरा रहे हैं, आप इसे सुन रहे हैं। इसका श्रवण करना बहुत जरूरी है, तो आप इसे जरूर सुनिए और मिस मत कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अध्याय आएंगे और पूरी महाशिव पुराण हम पाठ करने वाले हैं। ठीक है, तो मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो महाशिव पुराण के महत्व का द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं और इसमें है शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, वो इसमें है। ठीक है, चलो। तो सौनक जी बोलते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों का ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने ये पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो इसके ऊपर सूत जी बोले, हे मनु, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो भी इस शिव पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ये बात वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिका में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार का परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान से इस कलिका में भी पवित्र हो सकते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ है और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि चित्त वाले और देवताओं के द्रव का उपयोग करने वाले परिजन भी कलिका में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहासकार उदाहरण दिया करते हैं, जिससे श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दारिद्र्य, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वो अत्यंत मोहित हो गए। वो सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हो गई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। प्रीति का तात्पर्य है प्यार। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे।
विहार मतलब घूमते रहे, बैठने सोने खाने पीने करता था। क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर, क्रीड़ा यानी कि जो भी घूमते हैं साथ में, आजकल होते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब जो घूमते हैं वैसा। तो बैठने सोने खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बारे में बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वो ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन ले लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामीन अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वो पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वो नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वो देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर मतलब बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद मतलब 1 महीने के बाद वो ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुर में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए, यानी कि जो शिवगण है वो आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। गौर अंग यानी कि उनका शरीर जो था वो कपूर के समान एकदम गोरा था और एकदम वाइट था। हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे। उदासित मतलब भस्म से लिपटे हुए थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। ये गुणगान जो शिवगण है उनका किया जा रहा है। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुर में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्युक्त हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया, मतलब उन्होंने उनकी जो दिव्य दृष्टि थी उसका इस्तेमाल करके समझ लिया कि क्या हुआ था क्या नहीं। ये जो यमराज था वो बहुत पापी था पहले, लेकिन उसने शिव पुराण की कथा जो सुनी थी उसकी वजह से उसे ये जो है उसे नरक नहीं भेजा जा सकता, उसे शिवलोक भेजना चाहिए। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूछी तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम सदाशिव को दे दिया। शिव पुराण की ये परम पवित्र कथा धन्य है, जिससे सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परमाधाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वो वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा से प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तक्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महत्व देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ये दूसरा अध्याय था और इसमें आपने देखा कि जो शिव पुराण है, महाशिव पुराण को पढ़ने मात्र से सुनने मात्र से आपके सारे पापों का अंत हो जाता है। और दूसरे अध्याय में आपको ये बताया गया कि आप मतलब कौन कौन लोग उसे पढ़ सकते हैं, मतलब जो पापी है, जो लोग व्यभिचार में, जो लोग दूसरों को लूटते हैं, जो लोग पाप करते हैं, तो वो भी अगर
महाशिव पुराण को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो देवराज करके जो व्यक्ति था, जो कि ब्राह्मण था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक गया था और वो चोरी चकारी से करने लग गया था और वो एक वेश्या के प्यार में पड़ गया था और इसी लालच में उसने अपने माँ बाप को और अपनी पत्नी को भी मार डाला। वो समझ नहीं रहा था और हमेशा चोरी चकारी करता था, बुरे काम करता था, लेकिन कैसे तरह से उसके कर्मों का अंत होने वाला था। तो अभी देखिए सब महादेव ही कराते हैं, जब आपके कर्मों का अंत होने वाला होता है तभी महादेव आपको सही दिशा दिखाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसको एक मंदिर तक पहुंचा दिया जहाँ पर वो उसे बुखार आ गया और वो वहीं पे लेटा रहा और उसके बाद फिर उसको शिव पुराण जो है महाशिव पुराण एक ब्राह्मण के मुख से सुनने का मौका मिला और 1 महीने तक वो उसी शिव पुराण को सुनता रहा, लेकिन वो चल बसा, यानी कि वो मर गया। लेकिन मरने के बाद वो पापी था तो यमराज को लगा कि उसे नर्क में जाना चाहिए क्योंकि उसके कर्मों का था, लेकिन जो कि उसने महाशिव पुराण सुना हुआ था इसीलिए उसे नर्क में ना भेजकर उसे शिव धाम में भेजा गया। सो ये इस सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में ये है कि आप पापी हो, आपके हाथों से बुरे कर्म हुए हो या फिर कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक वक्त पे अगर आप अपने सारे पापों को भूल जाते हैं, आप अपने सारे पापों को बोलते हैं ना कि आप उसे याद करके कि आपने क्या क्या किया है, आप उसके लिए माफ़ी मांग लेते हो और आप सदकर्म पे चलने लगते हो तो आपके सारे जो पाप है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये दूसरा अध्याय में ये था। तो ये शिव पुराण का दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हम कल के एपिसोड में मिलेंगे तीसरा अध्याय को लेकर, और ये जो है ये एक एक अध्याय आप जरूर सुनिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं आगे आप जानेंगे कि कितना अच्छा महाशिव पुराण है और लोग यहाँ वहाँ मोक्ष के लिए भागते हैं, यहाँ वहाँ उन्हें पता नहीं अज्ञानतावश यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन ऐसे सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पुराण पढ़ के अगर महादेव की शरण में जाकर आपको मोक्ष मिलता है, आपकी सारी चीज़ें ठीक होती है, तो क्यों नहीं आप ये अपनाते। सो आपको आगे और भी अध्यायों में आपको जानने को मिलेगा कि ये कितना पवित्र ग्रंथ है और महादेव की लीलाएं और महादेव की चीज़ें आपको सब जानने को मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हम इंसिस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक भी मिस नहीं करेंगे और एक एक अध्याय आप सुनते जाएंगे। सो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।